आदरणीय भक्तजनों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि से निवेदन है कि बैठ जाएं। आदर पूर्वक आप देवी जी स्वयं आपका नाम अर्पित करेंगे। आदर पूर्वक आप सभी महानुभाव स्थान ग्रहण कर लें। हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं और मैं आदर पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी जी अपने हाथ से आदरणीय सांसद जी को आशीर्वाद दें। इस बार पुनः जीत करके आप मंत्री बने, देश का नाम रोशन करें, हम सब मछली शहर वासियों का।
आज लोहार देव बाबा सेवा संस्थान के द्वारा जो श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा में जो मुझको बताया गया कि जिनकी उम्र 7 वर्ष है और हम सब लोगों के बीच में इतना बेहतरीन भगवत कथा सुनाने का काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये साक्षात सरस्वती की मूर्ति है, देवी स्वरूप है, आपके इस क्षेत्र में आई हुई है, आपके इस मंदिर के प्रांगण में आई है। मैं तो समझता हूँ कि ये मछली शहर लोकसभा पूरा आपका यहाँ कदम पड़ा, ये मछली शहर लोकसभा हमारा जौनपुर जनपद आपको पाकर के आपके चरण यहाँ पर पड़े, सब हम लोग धन्य हो गए और सबकी मनोकामना आपके आशीर्वाद से पूरा हो। मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये भगवत कथा का आयोजन किया गया है, यहाँ भाषणबाजी नहीं होनी है, इसलिए मैंने सुना कि आप जहाँ की रहने वाली हैं कुशीनगर की, वहाँ हमारे सांसद हमारे मित्र हैं विजय द्विवेदी, वो हमारे बहुत खास मित्र हैं और वह भी भाग्यशाली है कि आप वहाँ आपका जन्म हुआ और हम सब लोग मछली शहर के लोकसभा के वासी भी भाग्यशाली हैं कि आपका यहाँ आगमन हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मुझको कहा गया है, मैंने पहले ही अपने मन में आया कि इतना भव्य जो ये प्रांगण मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ वटवृक्ष इतना बड़ा, हमारे ख्याल से सैकड़ों साल का होगा, यहाँ इतना जो है हजारों साल बताया जा रहा है, तो मैं यहाँ एक हाई मार्क्स अपनी तरफ से देने का काम करूँगा। और भी इस जो हमारे लोहार देव बाबा सेवा संस्था के लोग हैं, अगर और भी कोई बात हमको कहेंगे या किसी क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ इस परिसर के विकास के लिए, तो सदैव तत्पर रहूँगा, आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रुद्रेश दुबे को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप जो हमको बुलाए, यहाँ पर आए और आपने मेरे पुत्र को, प्रमोद जी भी यहाँ पर आकर के गए। ये बड़ी हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा पुत्र भी आया और पिता भी आया, हम दोनों लोगों को आशीर्वाद मिला अनुष्का जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है, देखिए हमारे जब मछली शहर के सांसद इतने मृदुभाषी और इतने सरल और सहज, जब भी फोन करिए आपका फोन तुरंत उठता है और सबकी सेवा में हाजिर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मड़ियाहू के विधायक आदरणीय R.K. पटेल जी, जो हमारे हृदय प्रिय हैं, आपसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आप भी यहाँ पर हम सब लोगों के लिए अद्भुत अकल्पनीय, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एक 7 वर्षीय बालिका अनुष्का पाठक भागवत कथा के मर्मज्ञ को हम सबको सुनाएंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य है और रुद्रेश दुबे जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आयोजक बन करके जो कथा पाठ का अमृत पान करा रहे हैं, इसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे। सभी भक्तों का कल्याण हो। और जैसा कि अभी सांसद जी ने कहा है कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था करेंगे, तो हम लोगों का प्रयास होगा। अभी सांसद जी ने ही हमसे कान में कहा कि इस परिसर के विकास के लिए जो पर्यटन विभाग है उसका योगदान हो सकता है, तो आप लोग एक लिखित प्रस्ताव दे दें तो सांसद जी के प्रयास से इस स्थल का सुंदरीकरण हो जाएगा। सोलर लाइट तो उन्होंने कह ही दिया है, हाई मार्क्स लाइट, और सारी व्यवस्था हो जाएगी। इतना विशाल वृक्ष वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और अमृत कथा का पान करने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग पिछले कई दिनों से अमृत कथा का पान कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरह से रुद्रेश जी हम लोगों को अमृत कथा का पान कराते रहेंगे और हम लोगों के यहाँ बराबर आने का मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विधायक जी। हम भक्तगणों
से निवेदन है कि आप कथा को श्रवण करें। आदि शक्ति के स्वरूप में इस सिंहासन पर विराजमान अनुष्का जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ आगे कुछ बोलना तो नहीं था, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी उन्होंने कुछ बात कही, इसके लिए हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ तक आ पहुँचे। मैं निवेदन करूँगा मिश्रा जी जरा सा 2 मिनट, माननीय सांसद जी को जरा सा 2 मिनट रोकें, क्योंकि मैं उनके आश्वासन पर ही यहाँ आया हूँ। आपने जो आश्वासन दिया तो मेरा ध्यान चला गया रामायण की एक कथा पर, जब भगवान राम बालिका वध किए, हारा हुआ बाल कहता है भगवान से कि अब तो मेरे भाई का भाग्य हो गया, उनका भाग्य जग गया, अब तो मुझे मौत के मुंह में जाना ही है। ठीक है, ये बात सुन के भगवान को दया आई तो भगवान ने स्वयं कहा कि हे बाल, अगर आपको मौत पसंद नहीं है तो मैं आपको जिंदा कर सकता हूँ। अगर जीवित होना चाहते हो तो जिंदा कर सकता हूँ, और जीवित नहीं होना चाहते और कुछ मांगना चाहते हैं तो वो वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वैसे ही माननीय सांसद जी ने कुछ वरदान देने के लिए कहा। उसी कड़ी में मैं यहाँ बाबा जी के प्रांगण में जो सबसे बड़ी असुविधा है उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ रहने के लिए है, बाबा जी का मंदिर है, पूजा पाठ करने की व्यवस्था है, हर व्यवस्था है, लेकिन इस प्रांगण को एक मंदिर नहीं एक बढ़िया आश्रम का रूप देने के लिए सबसे बड़ी असुविधा एक चारदीवारी की है। अगर हम लोग कोई भी वृक्षारोपण करना चाहते हैं, करते हैं, तो जानवरों द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। एक भी वृक्ष हम लगा नहीं पाते। तो माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, मैं दोनों जन से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अगर हो सके यही व्यवस्था करवा दीजिए, जिससे मैं अगली अनुष्का जी का जो आयोजन रहेगा वो छाया में रहेगा। इतना वृक्ष मैं लगाऊंगा कि जरा भी धूप इस प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा। ये हमारा आश्वासन है, बाकी आपकी कृपा की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे जो बात कही है, ये मेरी सरकार पहले से ही जितने भी तमाम जो है यहाँ हमारे क्षेत्र में जो मंदिर हैं, इनको जो है इनके सुंदरीकरण के लिए और पर्यटक स्थल बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है। करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जहाँ भी जितने स्थल हैं। तो मैं आज